हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं पार्टी शुरू हो जाती है और कुछ औरतें देखकर कहती है, अरे मैडम जिनेव्रा कैसी हैं आप? आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत देर के बाद मिल रहे हैं। और वो भी कहती है हाँ अच्छा लगा। और फिर वो कहती है लुसेरिया कहाँ पर है, आज आपके साथ नहीं है? और वो शर्मा कर कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं इन लोगों को क्या बताऊं। पता नहीं इस लुचेरिया की बच्ची को क्या हो चुका है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वो मेरे साथ रहती है, मगर आज तो उसने मुझे मना कर दिया कि मैं उसके साथ उसकी बग्गी में भी ना आऊं। अरे हद होती है। और फिर वो याद करती है कि किस तरीके से भोली सी शक्ल बना के हमारे लुजेरिया ने उसे कहा था कि आज हमें अलग अलग जाना चाहिए, है ना? मुझे माफ कर देना इन सब चीजों के लिए। और वो सोचती है कि अब मैं इन लोगों को किस तरीके से जवाब दूं। और तभी वहां पे अनाउंसमेंट शुरू होती है कि ड्यूक ब्रोनपार्ड एंटर कर रहे हैं और सबका ध्यान एकदम से शिफ्ट हो जाता है दरवाजे की ओर, क्योंकि अब जिसका बर्थडे था वो जो एंट्री लेने वाला था। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि कुछ कदमों की आवाज आने लगती है और साथ में ही एंट्री होती है हमारे हीरो की, जानी की के साल ब्राउन पार्टी, जो कि आज के दिन बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा होता है। और वो तो होगा ही, आज उसका सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है। और उसे देखकर लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं, अरे इसे गौर से देखो, ये सच में कितना डैशिंग लग रहा है। आज भी लड़की तो एक्साइटेड हुई पड़ी थी। और फिर वो कहती है कि हाँ हाँ वो तो है ही, मगर ध्यान से देखो ना, इसकी सबसे अच्छी और प्यारी चीज है इसकी थाइज। माय गॉड, गौर से देखते ही अजीब सी हलचल होने लगी है ना? क्या आज भी रात को ये किसी न किसी की खोज में जाएंगे? काश ऐसा हो तो मैं ट्राई करूंगी। और ये सारी बातें उसके पीठ पीछे हो रही होती है। और देखते ही देखते वो मेन जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, डियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज आप मेरे बर्थडे पर इतनी दूर दूर से आए हैं। ये पार्टी हम अक्सर करते हैं और आज ये पार्टी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने वाली है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हूँ केसार ब्राउन पार्क और आप सब आए हैं मेरे इस सेलिब्रेशन पर। और सच में ये सेलिब्रेशन आज आपको निराश नहीं करेगी। और फिर वो आगे अपनी बातों को करने लगते हैं और लोग पार्टी में सारे के सारे गौर से बस उसे ही सुन रहे और देख रहे थे। और तभी फिर वो बातों ही बातों में अंत करते हुए कहते हैं कि लगता है अब मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा ही बोर कर रहा हूँ, चलिए अब इस इवेंट को ज्यादा ना खींचते हुए हम वहां पर पहुंचते हैं जो हमें मेन बात करनी है। यानी कि मैं जानता हूँ आप लोगों तक बात पहुंच चुकी होगी। और तभी सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली फाइनली अब हमें इसकी बहन देखने को मिलेगी। और फिर वो कहते हैं कि बात सब तक पहुंच चुकी होगी कि मेरी बहन है जो कि अचानक से अब मेरे पास आ चुकी है। मैंने ये बैंक्वेट सिर्फ अपने बर्थडे के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को उससे मिलवाने के लिए भी रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है आप मेरी बहन को भी उतना ही प्यार दोगे। और इसी बीच में आपकी तालियों के साथ और एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाता हूँ अपनी प्यारी बहन को जो कि बहुत दूर से आई है। वेलकम डियर सिस्टर। और ये बोलकर वो अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाता है और तभी हम ब्लैक सैंडल और ब्लैक ड्रेस में एंट्री करते हुए देखते हैं हमारी प्यारी सी एडेबल को, जो कि आज बहुत ही ज्यादा डेलिकेट और प्यारी सी सिस्टर लग रही होती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़कर हमारे केसार के पास आने लगती है और सब उसकी खूबसूरती को देखकर एक बार तो अपना दिल थाम लेते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनेव्रा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो सामने लुजेरिया और हमारी एडेबल को बैठा देख यही सोच रही होती है कि यार मुझे लुजेरिया ने इस लड़की से पहले क्यों नहीं मिलाया, सब लोग कितने एक्साइटेड है इसे देखने के लिए। और तभी एक शख्स आगे आकर कहता है कि मैंने सुना है आप यहाँ पर पहले कापोला से थी,
और फिर हमारी हीरोइन उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि क्या आप जानते हैं उस जगह को। और वो धीरे से प्यारी सी स्माइल करती है जिस पर इस वक्त सारे के सारे लड़के उसे देखकर फिदा हो रहे थे। और तभी फिर वो शख्स आगे आकर कहता है कि हाँ, मेरे दूर का रिश्तेदार वहां पर रहता है। अगर मुझे पता होता कि लेडी एडिबल वहां पर है तो मैं पहले ही आपके पास आ जाता और सबसे पहले आपसे मिलता। ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है, ओह माय गॉड, माफ कीजिएगा, 3 महीने पहले तो मैं एक कॉमन कंट्री साइड गर्ल थी। अगर आप मुझे मिलते भी तो आप मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि शायद मैं ऐसी नहीं थी। और तभी फिर वो कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, कॉमन गर्ल और आप, नहीं नहीं नहीं, आप तो एक ऐसी हैं जो एक खूबसूरत सा वेपन अपने पास छुपा कर रखा हुआ है जिसने। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, आप तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे एम्बैरस कर रहे हैं इस टाइम पे। क्या आप मुझे टीज कर रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी से अपना डेब्यू जो कर रही हूँ। और फिर वो उसके हाथ को किस करते हुए कहता है कि हाय, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं नर्क में जाऊं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता और मैं आपको टीज नहीं कर रहा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, अगर आप नर्क में चले गए तो इतनी खूबसूरत लड़कियों का क्या होगा जो एक जेंटलमैन की तलाश में है। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ये बात सुन के वो शख्स कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे ऑनर देंगी आपके साथ डांस करने का। और तभी एकदम से ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसके हाथ से अपना हाथ उठा लेती है और इस तरीके से वो अपने अदाएं बिखेरती है सबके सामने कि हाथ उठाकर वो अपना हाथ में पकड़े हुए पंखे को पकड़ लेती है और अपना चेहरा बहुत ही मासूमियत और प्यार से दूसरी तरफ कर लेती है। मतलब साफ साफ इनकार भी करती है और शर्मा भी रही होती है। और ये सब देख के बाकी सब लड़कों की तो बैंड बज जाती है और वो यही सोचने लगते हैं कि वाह, हाई सोसाइटी में, माय गॉड, आज पहली बार एक नोबल वुमेन आई है जो कि इतनी ज्यादा अटेंशन गेन कर रही है, एक ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एक डिग्निटी के साथ। ओ वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक बार इससे डांस करने को मिल जाए, हमारा दिन बन जाए। नहीं नहीं, जिंदगी, इसके खूबसूरत से ये कंधे डांस करते वक्त इन पे जब हाथ आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, सच में। और चारों तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे और ये देखकर लुसेलिया सोचने लगती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और इसमें कितनी प्यारी अदाएं हैं कि हर एक शख्स इसके कदमों में दिल रखने को तैयार है। जिनेरा, तुझे इससे बात करनी होगी सबसे पहले, चल।